8 माह से दुनिया का सबसे मतलूब शख्स गायब हो गया। फिर उन्होंने उसे एक ताबूत जितने बड़े सुराख जेर जमीन बनकर मैं पाया, मुसल्लह, दाढ़ी वाला और बिल्कुल तन्हा। डिक्टेटर मिट्टी बन चुका था। 13 दिसंबर 2003। तकरीत। इराक के बाहर एक फार्म हाउस। जदीद फौजी तारीख में सबसे बड़ी खोज का खात्मा। ये ऑपरेशन रेड डान की कहानी है, जिस रात सदाम हुसैन, जिसने इराक पर मुकम्मल ताकत और दहशत के साथ हुकूमत की थी, जमीन के नीचे बंकर में छिपा हुआ पाया गया। अप्रैल 2003 जवाल। गिरफ्तारी को समझने के लिए आपको जवाल को समझना होगा। अप्रैल 2003 में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने इराक पर हमला किया। चंद हिफ्तों में बगदाद गिर गया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिर गई। उसके मुजस्मे गिराए गए, उसके महलात लौट लिए गए और सद्दाम खुद वो गायब हो गया। कोई ड्रामाई आखिरी मुजाहमत नहीं, बिल्कोनी से कोई हतमी तकरीर नहीं, बस वो चला गया। महीनों तक अफवाहें गर्दिश करती रहीं। वो शाम में था, वो एक बंकर में था, वो मुजाहमती जंगजुओं की सपोर्ट हासिल की रहा था। वो मर चुका था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हलचल मचा दी। स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज ने लीड्स की पैरवी की। गिरफ्तारी के बगैर हर रोज का मतलब अमेरिका की खफिया एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान था। सदाम अब भी वहां से बाहर है। अमेरिका उसे तलाश नहीं कर सकता। दबाव बहुत ज्यादा था। सदाम हुसैन को ढूंढना फौजी हिकमत अमली, सियासी जरूरत और इलामती अहमियत का मामला बन गया। तलाश। ऑपरेशन रीडर डान। दिसंबर 2003 तक अमरीकी अफवाज मुनज़्ज़म तरीके से गिरफ्तार हुकूमत के अरकान, मुखबिरों और निगरानी से हासिल की गई। इंटेलिजेंस के जरिए काम कर रही थीं। उन्होंने तकरीत के अरद गरद के इलाके पर तोजह मरकूज की। सद्दाम के आबाई शहर और कबायली गढ़, अगर वो कहीं भी छिपा हो सकता था तो वो वहां होगा, इन लोगों के दरमियान जो अब भी वफादार हो सकते हैं। 13 दिसंबर की रात को इंटेलिजेंस ने तकरीत के बिल्कुल जनब में उद्दूर कस्बे के करीब 2 मकामात की निशानदही की। दोनों फार्म हाउसेस सदाम के साबिक मुहाफिजों के थे। मकामी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे के करीब 4थी इन्फेंट्री डिवीजन के दस्ते, जिन्हें खुसूसी ऑपरेशंस फोर्सेज की मदद हासिल थी, अंदर दाखिल हुए। फार्म हाउस पहले मकाम से कुछ भी अहम नहीं निकला, लेकिन दूसरे फार्म हाउस पर एक मामूली गैर काबिल जिक्र इमारत कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। कंपाउंड की तलाशी ली गई। मरकजी घर में कुछ नहीं, आउट बिल्डिंग्स में कुछ भी नहीं। फौजी आगे बढ़ने ही वाले थे कि किसी ने कुछ अजीब देखा। एक छोटी सी झोंपड़ी के पास जमीन का एक हिस्सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा था। स्टायरोफोम और ईंटों को जज्बी तौर पर गंदगी और कालीन ने ढांप रखा था। उन्होंने उसे साफ किया और जमीन से एक वेंटिलेशन पाइप चिपका हुआ पाया। कोई जेर जमीन था। फौजियों ने इलाके को घेरे में ले लिया, हथियार तैयार कर लिए। उन्होंने गड्ढे में नीचे बुलाया। जो भी अंदर था उसे बाहर आने का हुक्म दिया। कोई जवाब नहीं। उन्होंने लड़ाई की तैयारी की। दस्ती बम तैयार थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुराख से हाथ बाहर निकले। इस ठिकाने को बाद में मकड़ी के सुराख का नाम दिया गया था। 6 से 8 फुट गहरा, सिर्फ एक शख्स के लिए काफी चौड़ा, वेंटिलेशन पाइप और छोटे पंखे से लीस, सिर्फ ईंटों और स्टायरोफोम पल्लक से ढांपे हुए। एक तंग दरवाजे से काबिल रसाई। सुराख के अंदर एक तंग जगह जिसमें बैठने या लेटने के लिए काफी जगह हो। बुनियादी सामान, एक पिस्तौल, नकद, इत्तला के मुताबिक 750,000 अंदर, और एक आदमी। हाथ निकलते ही सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर खींच लिया। एक प्रागंदा दाढ़ी वाला आदमी सामने आया, जो दुनिया को याद रखने वाले पालिश डिक्टेटर जैसा कुछ भी नजर नहीं आता था। उसके बाल लंबे और बेरंग थे। इसकी दाढ़ी खरदरी और सरमई थी। वो गंदा था। वो थके हारे लग रहे थे। लेकिन ये बलाशबा वो था, सदाम हुसैन। हमने उसे पकड़ लिया। सद्दाम मुसल्लह था। उसके पास एक गुलूक पस्तूल था, लेकिन उसने मुजाहमत नहीं की। उसने फायर नहीं किया। उसने महज हथियार डाल दिए। इत्तलात के मुताबिक जब उनसे अपनी शनाख्त पूछी गई तो उसने अंग्रेजी में कहा, आमे इराकों का सदर सदाम हुसैन हूं और मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं। एक फौजी ने मुबीना तौर पर जवाब दिया, सदर बुश ने आपको सलाम भेजा। सद्दाम को फौरन रोक लिया गया। तलाशी ली गई और महफूज कर लिया गया। तभी अमले ने उसका मायना किया। TN एटीस्ट। बाद में उसकी शनाख्त की तस्दीक की गई, लेकिन कोई हकीकी शक नहीं था। वो शख्स जिसने 24 साल तक इराक पर हुक्मरानी की, जमीन के एक बंकर में छिपा हुआ पकड़ा गया। चंद घंटों के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल रिकार्डो सांचीज ने बगदाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को ऐलान किया, ख्वातीन व हजरात, हमने उसे पकड़ लिया। कमरा गूंज उठा। सहाफ़ी हानिब गए। दुनिया रख गई। वो तस्वीर जिन्होंने पूरी दुनिया को चुकरा दिया। अमरीकी फौज ने सदाम की गिरफ्तारी की फुटेज और तस्वीर जारी की। एक फौजी डॉक्टर की तरफ से उसका मायना करते हुए, मायना के लिए अपना मना खोलने की वीडियो। एक ऐसे शख्स के लिए एक तिलत-आमिज़ तस्वीर जिसने दहशत और ताकत से हुकूमत की थी। ये तस्वीर दुनिया की हर टेलीविजन स्क्रीन, हर अखबार के सफ़ा अव्वल, हर वेबसाइट पर शाया की गई।